let us talk about the smallest microbe, the smallest prokaryote, which is 0.1 to 3 micro, 0.3 मतलब micrometer, that is what is my mycoplasma. Unicellular organism है, PPLO जिसे हम बोलते हैं pleuropneumonia, क्योंकि it is responsible for causing pneumonia disease, and there are so many variants of pneumonia which is caused by this particular strain, so we call it as pleuropneumonia like organism. इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत स्पेशल है बेटा, इसकी मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है ना, और ये बनी हुई है किसकी, लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है. इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट. तो यू कैन सी हियर, इस वाले में यहाँ पे डीएनए मेंशन है, सोल्यूबल आरएनए इस फॉर्म है, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन्स होंगे और लिपोप्रोटीन की इसकी मेम्ब्रेन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ज़्यादा हैवी नहीं है, ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा स्पेशल है जो आपको ध्यान रखना है नीट के लिए, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इसका मतलब होता है ये जो सब्सटेंसेस हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, तो इनके अंदर ऑस्मोसिस होती है और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज द एक्सक्लूसिवली व्हाट शुड आई से, द मोड ऑफ अब्जॉर्प्शन इन माइकोप्लाज्मा, राइट. ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए बेटा, क्यों, क्योंकि सेल वॉल पे ही एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं. माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम का एक ऐसा मेंबर है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और इसीलिए इसके ऊपर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, बट देयर आर 2 एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल जो इसके ऊपर एक्ट करती हैं, और इन एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं कर पाएगा, और अच्छी भी बात है हमारे लिए क्योंकि ये बहुत सारे डिसीज़ कॉज करता है, राइट. देखते हैं अभी अपन, तो ये इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे असर करती हैं और इसीलिए ये 2 एंटीबायोटिक्स इसके लिए इफेक्टिव हैं. कुछ स्पीशीज़ माइकोप्लाज्मा की सैप्रोफाइट हैं और कुछ फ्लेक्सिबल पैरासाइट्स हैं ना, कभी पैरासाइट हैं और कभी नहीं है. देयर इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि बहुत जनरल है इनके अंदर. बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है इनके अंदर बाइनरी फिशन से उसको एलिमेंट्री बॉडी बोला जाता है. बाद में इट टेक्स अप द शेप, इट ग्रोज, राइट. देर आर सर्टन डिसीजेज, यू कैन लुक एट द डिसीज. ह्यूमंस में, हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में स्पेशली, दे कॉजेज स्टेरिलिटी, right, and they causes different types of pneumonia. Bovines में भी, sheep वगैरह में भी it causes pneumonia which is a lung disorder है ना, lung का problem है, respiratory problem है. और plants में तो there are a number of disease, little leaf disease और brinjal bunchy taupe और witch's broom, ये सारी diseases ये plants में cause करता है. You can just go through them, इनके सिर्फ थोड़ा बहुत roughly आपको नाम याद रखना है, ज़्यादा details हमें इनके नहीं है, right. So these are the common diseases which are caused by mycoplasma. बैक्टीरियाज में मतलब मोनेरा में एक प्रिमिटिव ग्रुप भी है जिसे एंशियंट बैक्टीरिया का ग्रुप कहा जाता है. हम टेक्निकल टर्म जो यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया. तो आर्की बैक्टीरिया में जितने भी प्रिमिटिव माइक्रोब्स हैं उन्हें रखा गया है, ऐसे माइक्रोब्स जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रहते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में अगर सपोज टेम्परेचर -5 या -8 डिग्री से, नॉट -5, 5 डिग्री या 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जाता है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन उन बैक्टीरियाज के लिए हो सकता है कि वो टेम्परेचर थोड़ा सा फेवरेबल रेंज में जाए. हमारे लिए अनफेवरेबल क्या होता है, -डिग्री का टेम्परेचर, पर उन बैक्टीरियाज के लिए -डिग्री का टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है, राइट. तो फेवरेबल और अनफेवरेबल इस तरीके से कंडीशंस डिफाइन होंगी. यू बैक्टीरिया जो हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं और आर्की बैक्टीरिया के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं. तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रोब्स ऑन द अर्थ, राइट. कार्ल वूस की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्हें हमने 6 किंगडम में अलग से ग्रुप बना के डाला हुआ था और यही माइक्रोब्स जो हैं आपको सबसे पुराने फॉसिल्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे और इनको हम बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर पाए हैं. सो दीज आर द ओल्डेस्ट फॉसिल और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पुराने हैं. आर्की बैक्टीरिया की एक मेजर ग्रुप जो है, दे आर स्ट्रिक्ट एनेरोब्स. स्ट्रिक्ट मतलब ऑब्लिगेट, तो जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं वो ये पर्टिकुलर ग्रुप है. मतलब स्ट्रिक्टली दे विल सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. इनकी सेल वॉल कुछ पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है.
ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स का एक कंपोनेंट, एक टाइप का कंपोनेंट जो है वो हमारे पास सेलुलोज भी है और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। सीधा सा मतलब है बेटा, प्रोटीन्स प्लस सेलुलोज, इनकी बनी हुई है इनकी सेल वॉल विच इज़ क्वाइट टफ, जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करती है। आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन वहाँ पर भी होता है। एग्जैक्ट जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है वो न फॉलो करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। थर्मोकोकस, मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम जो है ये सबसे मेजर कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया के। इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे पैकेजिंग प्रोटीन्स से रिजेंबल करते हैं। कौन से हैं हमारे पैकेजिंग प्रोटीन्स बेटा? हमारे पैकेजिंग प्रोटीन्स जो हैं दे आर हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स हैं, उनसे रिजेंबल करते हुए इनके पास प्रोटीन्स हैं एंड देयरफॉर वी कैन कंपेयर देम with the packaging. I mean the packaging of DNA in microbes can be compared little bit with the packaging in eukaryotes. ऑल्दो मैकेनिज्म काफ़ी डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में आप पैकेजिंग पढ़ेंगे, वहाँ आपको जस्टिफाइड होंगी चीज़ें कि पैकेजिंग बैक्टीरियाज में कैसे होती है और हायर एनिमल्स में, यूकेरियोट्स में कैसे होती है। आर्की बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दैट इज, मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 16S आरएनए का मैं देखूं तो ये दूसरे अदर प्रोकैरियोट्स मतलब यूकैरियोट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, और इसीलिए इनका एक अलग ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से तो मैं ऑलरेडी मोनेरा क्रिएट कर चुकी थी, फिर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ये अलग ग्रुप्स बनाने की नौबत ही क्या पड़ी? तो उसका सीधा सा आंसर ये है बेटा कि इनके अंदर जो कुछ डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस टिपिकल डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के कारण, फॉर एग्जांपल 16S आरआरएनए के डिफरेंस के कारण हमने इन्हें एक अलग ग्रुप में दिया है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ऐसे डिफाइन किए हैं। आर्की बैक्टीरिया के जो मेजर ग्रुप्स हैं दैट इज मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस ये सब आपको वहाँ मिलेंगे बेटा जहाँ पे मार्शी एरियाज हैं, स्वैम्पी एरियाज हैं, जहाँ पे मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है, तो मिथानोजेंस आपको वहाँ दिखाई देंगे। हेलोफाइल्स सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे हेलोफाइल्स दिखेंगे। एंड थर्मो एसिडोफिलस मतलब जहाँ टेम्परेचर हाई है। तो देखिए मिथानोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्वैम्पी या मार्शी एरियाज की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सेलुलोज है, काऊ के डंग में सेलुलोज होता है, इजंट इट? रीजन काऊ का या कैटल्स का, रूमिनेटिंग एनिमल्स का डाइट का मेजर कंपोनेंट ही सेलुलोज है। तो ये उस सेलुलोज को भी कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में थ्रू फर्मेंटेशन, और इसीलिए बायोगैस प्लांट में स्लरी जब हम डालते हैं तो वो स्लरी किसकी डालते हैं? इसी काऊ डंग की डालते हैं ताकि उसमें सेलुलोज अवेलेबल हो। मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम आर द एग्जाम्पल्स। आइए हेलोफाइल्स की बात करते हैं। कई ऐसे एरिया हैं बेटा जैसे बीच वगैरह आपने देखे हो जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। तो जो सॉल्टी एरियाज़ हैं, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना बेटा जिनको सॉल्ट के ही प्रेजेंस में ग्रो करना है, वैसे प्लांट्स वाले एरिया में आपको कुछ माइक्रोब्स मिलेंगे क्योंकि डिकम्पोजिशन तो वहाँ पे भी होना है ना। नॉर्मली क्या होता है, एक्सेस सॉल्ट डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? प्रेजर्वेशन को प्रमोट करके। याद कीजिए जूनियर क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा कि अगर आपने किसी भी सेल के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया बहुत सारा सॉल्ट तो वो क्या कर देगा? एक्सॉस्मोसिस, वो पानी को छोड़ देगा, और क्योंकि वो पानी को छोड़ देगा इसीलिए वहाँ पे जो सेल्स हैं वो प्रेजर्व हो जाएंगे बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट विल बी रिड्यूस, इजंट इट? तो मॉइस्चर कंटेंट तुमने कम कर दिया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो फंगस है उस फंगस को ग्रो होने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स लगती हैं वो कम हो गई, है ना। मॉइस्चर एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वार्म टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी, और क्योंकि ये दोनों फुलफिल नहीं होंगी इसलिए ओवरऑल जो कहना चाहिए जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो हेलोफाइल्स सराउंडेड होते हैं एक स्पेशल मेम्ब्रेन से विच इज कॉल्ड एज पर्पल मेम्ब्रेन, जिसमें बेसिकली
पर्पल कलर एक पिगमेंट के कारण आता है विच इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन, राइट। ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है इसके कारण दीज बैक्टीरिया दे अपियर्स टू बी पर्पल, और जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरती है ना बेटा, दे कैन प्रिपेयर एटीपी, राइट। ये जो पिगमेंट है, पिगमेंट ज़रूरी है, लाइट को ट्रैप करके एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पिगमेंट्स की ज़रूरत है। तो जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरेगी वैसे ही ये किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज हाउ दे डिराइव एनर्जी, इजंट इट। फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे ना बेटा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है, ये हेलोफाइल्स हैं, तो ये सॉल्ट्स की मदद से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट, आई शुड नॉट से सॉल्ट, रहते सॉल्टी एरियाज में हैं, लेकिन किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, राइट। अनदर कैटेगरी विथ मी इज थर्मो एसिडोफिलिस, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर वाले रीजन में रहते हैं। इनमें साइक्रोफाइल्स भी एक कैटेगरी है बेटा। साइक्रोफाइल्स बहुत कम टेम्परेचर पे रहते हैं, -डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं, है ना, माइनस वट एवर डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से नीचे होगा। तो उस टेम्परेचर पे रहने वालों को साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। दीज आर थर्मो एसिडोफिलस, मतलब दो कंडीशंस होंगी, एक तो टेम्परेचर हाई होगा, अराउंड 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, एंड देन it has to be acidic, soil और medium has to be acidic in nature, मतलब 7 pH रेंज से मुझे 0 तक जाना पड़ेगा, तो समवेयर अराउंड pH 2 पे ये बेस्ट सर्वाइव करते हैं। दीज आर what are called as thermoacidophilus। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलते हैं बच्चों। हॉट सल्फर स्प्रिंग आपने देखा होगा, इंडिया में कई हिल स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है जहाँ पे ये बैक्टीरिया रहते हैं। दे आर बेसिकली मेंट टू क्योर द स्किन इन्फेक्शंस। आपने सुना होगा कई जगह पे होली डिप लेने से, होली बेथ जो लेते हैं ना, डुबकी लगाते हैं कई जगहों पे, तो वहाँ पे स्किन के इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं, वो मोस्टली यही सल्फर स्प्रिंग्स है, राइट।